नमस्कार साथियों, रोज की तरह फिर मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग बहुत मुख्य यानी हमसे छूट न जाए इसलिए मुझे याद आया कि हमने एसेसरीज के बारे में भी बात करनी है। एसेसरीज यानी गारमेंट लाइन में बहुत महत्वपूर्ण, यानी गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में एसेसरीज का सबसे बड़ा रोल है। अगर एसेसरीज ठीक है तो ही गारमेंट अच्छा बनेगा। वैसे तो फैब्रिक भी अच्छा होना चाहिए, डाइंग प्रिंटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, हर चीज अच्छा होना चाहिए, मगर ट्रिम्स बहुत बड़ी मायने रखते हैं। तो मेरे को ये याद आया कि नहीं, हम एक वीडियो ट्रिम्स के ऊपर भी बनाएंगे ताकि आपको अच्छी जानकारी हो जाए ट्रिम्स के लिए। तो वैसे नियमानुसार तो ट्रिम्स बेसिकली 10% चेक करना अनिवार्य होता है। यानी अगर 1000 का ऑर्डर है तो उसमें 100 पीस चेक करके अलग अलग लॉट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ट्रिम्स कैसी। तो साथियों, ट्रिम्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे धागा है, लेबल्स है, वॉश केयर लेबल्स है, ब्रांड लेबल है, साइज लेबल है, लेस है, आई हुक है, जीपर है, और क्या बोलते हैं, इलास्टिक है, बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें, बटन है। तो साथियों, चलिए हम कुछ आपको सावधानियां बताते हैं और कैसे चेक करना है। कुछ 4 से 5 पॉइंट आपको हर एसेसरीज में याद रखना है। सबसे पहली बात क्या है साथियों कि पीओ यानी परचेज ऑर्डर से ट्रिम्स को चेक करना है। पीओ यानी परचेज ऑर्डर से ट्रिम्स को चेक करना है। दूसरा, आपके मर्चेंडाइजर यानी फैक्ट्री के मर्चेंडाइजर्स के द्वारा अप्रूव ट्रिम कार्ड आता है जो स्टोर मैनेजर के पास या स्टोर इंचार्ज के पास होता है। उस अप्रूव ट्रिम कार्ड की सहायता से आप आने वाले यानी आपके अपने ट्रिम्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड ये बात हुई। थर्ड ये है कि फैब्रिक का कलर क्या है, जैसे व्हाइट है, रेड है, ग्रीन है, पिंक है या पर्पल है, उससे डीटीएम है कि नहीं आपका ट्रिम्स, क्योंकि कस्टमर को भी ऑलवेज डीटीएम चीजें ही पसंद आती हैं। तो आप थर्ड यानी आपका फैब्रिक का कलर ट्रिम्स के कलर से सिमिलर होना चाहिए। लास्ट में जो निर्धारित मेजरमेंट है, जैसे वॉश केयर की लंबाई कितनी है, जीपर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वैसे बटन किस लाइन का होना चाहिए, वैसे ही ब्रांड लेबल किस साइज का होना चाहिए, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, ये चीजें साथियों निर्धारित आपके मैनुअल्स में भी निर्धारित होता है और साथ में आपके फैक्ट्री के मर्चेंडाइजर्स भी उसको बताते हैं कि ये हमारा अप्रूव्ड लेवल है, ये अप्रूव्ड जीप है, ये अप्रूव्ड, माने एनीवे आपका कोई भी ट्रिम्स पहले से निर्धारित होता है कि इतने साइज का होना चाहिए और इतनी विड्थ होनी चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिम्स के बारे में हम आपको समझाते हैं कि कैसे चेक करना है आपको। तो चलिए, सबसे पहला जो हम ट्रिम्स लेते हैं, चलो इलास्टिक ले लेते। तो इलास्टिक को कैसे चेक करना है साथियों? तो इलास्टिक की सबसे पहली चीज नीटिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी अप्रूव ट्रिम कार्ड के अनुसार मैच करनी चाहिए नीटिंग। दूसरा साथियों, इलास्टिक में यान मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यान मिसिंग है तो दिक्कत है, इलास्टिक आपकी वॉश के बाद खुल सकती है। इलास्टिक में स्ट्रेचबिलिटी चेक करना है, यानी खिंचाव चेक करना है कि फिक्स तो नहीं है, क्या वो जितना उसमें
खिंचाव चाहिए उतना है या नहीं है, इस बात का बराबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके ट्रिम्स इंस्पेक्शन में इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और साथियों, इलास्टिक का कलर, फैब्रिक यानी जो गारमेंट आप बनवा रहे हैं, जिस कलर का भी गारमेंट बन रहा है उससे इलास्टिक का कलर मैच कर रहा है कि नहीं, ये भी जानना, ये भी होना बहुत जरूरी है। साथियों, कभी कभी इलास्टिक का कलर फेड हो जाता है तो वो गारमेंट पे लग सकता है। यानी आप मान लो कोई ट्राउजर बना रहे हैं और उसमें इलास्टिक का कलर फेड हो गया तो वो फैब्रिक पे चढ़ जाएगा, वो गारमेंट आपका रिजेक्ट हो सकता है। इलास्टिक की विड्थ अप डाउन हो जाती है, उससे भी आपके मेजरमेंट में फर्क पड़ जाता है। इलास्टिक में कट होल भी हो सकता है, इलास्टिक में हार्ड स्टेन भी हो सकता है, इलास्टिक में निडल मार्क्स भी आ सकते हैं। तो साथियों, इतनी सारी सावधानियां आपको ट्रिम्स इंस्पेक्शन में, इलास्टिक के इंस्पेक्शन में ध्यान देने की जरूरत है। अब चलिए साथियों, नेक्स्ट हमारा सबसे मुख्य पार्ट है ब्रांड लेवल, साइज लेवल एंड वॉश केयर लेवल। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। साथियों, वॉश केयर नंबर में हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, कुछ कंपनियां आरएन नंबर देती हैं। अब आप जानेंगे कि आरएन नंबर क्या होता है। तो आरएन नंबर का मतलब होता है रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आरएन नंबर का मतलब होता है रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आप भारतीय हैं, आपका हमारा एक आधार नंबर होता है, उसी तरह से फैक्ट्री का भी एक आरएन नंबर होता है, रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। रजिस्टर्ड माने पंजीकृत, आइडेंटिफिकेशन माने पहचान, नंबर मतलब संख्या। तो साथियों, इतना अच्छे से बताया मैंने, आप जरूर समझ गए होंगे। और कुछ लेवल्स में यूपीसी कोड भी आते हैं, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी उस प्रोडक्ट का और कोई कोड नहीं होगा, वो कोड फिक्स होगा। तो साथियों, आपने समझ लिया आरएन नंबर यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यानी आपने आरएन नंबर का मतलब समझ लिया होगा, रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी दूसरा यूपीसी कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो साथियों, लेवल्स में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले हम आरएन नंबर चेक करते हैं, उसके बाद पीओ से मिलान करते हैं, उसके बाद अप्रूव्ड ट्रिम कार्ड से मिलाते हैं, फिर लेवल इंस्पेक्शन पीओ से मैच करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है साथियों, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। जो लिखावट है वो इंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो सकती हैं, यानी मिसिंग यान भी हो सकता है, मिसिंग प्रिंट भी हो सकता है, नीडल मार्क या कट होल भी हो सकते हैं, और कलर ब्लीड भी हो सकता है। और साथियों, कभी कभी किनारे पे रॉ एजेस भी आ सकती है। मेजरमेंट आउट ऑफ टॉलरेंस हो सकता है, यानी एक फिक्स जो बायर ने निर्धारित किया है कि ये लेवल इतने इंच का होना चाहिए या इतने सेंटीमीटर का होना चाहिए, उससे ज्यादा छोटा बड़ा भी बन सकता है। इसका भी ध्यान रखना है आपको। साथ में आरएन नंबर गलत न हो और डर्टी मार्क न हो। तो लेवल्स में इतनी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथियों। आगे चलते हैं, कुछ और भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक मुख्य ट्रिम्स होता है बटन। अब बटन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, 4 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, वो पहले ध्यान रखना है कि आपको पीओ के आधार पे चेक करना है, अप्रूव्ड ट्रिम कार्ड से चेक करना है, मेजरमेंट क्या है, कितनी लाइंस है, वो चेक करना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है साथियों, तो ये जो है फैब्रिक से इसका कलर मैच नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि फैब्रिक थोड़ा डार्क है, बटन थोड़ी लाइट है, या बटन थोड़ी डार्क है, फैब्रिक थोड़ी लाइट है। तो ये चीज को
आप बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करें। अपने फैब्रिक के ऊपर 1 2 4 बटन लगवा करके अपने सीनियर अफसर से आप जरूर दिखाएं, अपने मर्चेंडाइजर्स को जरूर दिखाएं, ताकि वो ये देख लें कि हाँ बटन सेम मैच कर रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं साथियों। रिक्वायर्ड लाइंस क्या है? मान लो 16 लाइन है, 14 लाइन है, या 18 लाइन है, 20 लाइन है, 22 लाइन है, कितने लाइन का कितने होल का बटन है, ये चीज अप्रूव ट्रिम कार्ड से आप जरूर चेक करेंगे। साथ में पीओ ओरिजिनल अप्रूव्ड सैंपल से जरूर चेक करेंगे। साथियों आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि आपका बटन की थिकनेस क्या है, यानी थिकनेस यानी मोटाई। बटन की मोटाई जितनी आपकी अप्रूव्ड सैंपल में है, क्या उतना ही है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। बटन का होल भी चेक करना जरूरी है कि 2 होल है या 4 होल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। साथ में बटन का शेप चेक करना है। कहीं कहीं बटन एक तरफ पतली हो जाती है, एक तरफ मोटी हो जाती है, वो भी कस्टमर प्रॉब्लम है, वो कस्टमर अवॉइड करता है साथियों। कभी कभी शार्प एजेस भी आ जाती है बटन पे, वो भी चेक करना जरूरी है साथियों। तो ट्रिम्स इंस्पेक्शन में बहुत सारी दिक्कतें बटन में आ सकती हैं, जैसे टूटी हुई बटन है और साइज टू साइज वेरिएशन भी आ सकता है, शेप ठीक नहीं है, कलर ब्लीड की समस्या है, या स्पॉट स्टेन भी आ सकता है, या डैमेज बटन भी हो सकती है, या टूटी बटन भी हो सकती है। इसी प्रकार से साथियों अन्य ट्रिम्स भी आपको चेक करने हैं, जैसे हैंग टैग है, कार्टन स्टिकर है, स्ट्रिंग लॉक पिन है, टैग पिन है, स्पेशल टैग है, या आपका बारकोड स्टिकर है, या डिब्बे का स्टिकर है। बहुत सारे ट्रिम्स होते हैं साथियों, उसको इसी प्रकार से चेक करना है। कैसे चेक करना है? चेक करना है आपके अप्रूव ट्रिम कार्ड से, आपके पीओ से। इसका कलर कोड क्या है, प्राइस क्या है, स्टाइल क्या है, साइज क्या है, मेजरमेंट क्या है, ये सारी चीजें आप अन्य एसेसरीज में चेक करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया है 4 बातें कि पीओ के हिसाब से चेक करना, देन आपको अप्रूव ट्रिम कार्ड से चेक करना, देन आपको अप्रूव्ड सैंपल से चेक करना। कई बार बायर कमेंट भी दे देता है। आप टैग पैक में देखेंगे, कमेंट सीट में देखेंगे तो बायर अलग से कमेंट दिया रहता है, उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको भी अच्छी तरह से चेक करना है। साथियों अगर अच्छे से चेक किया जाए तो अगर आपका 1000 पीस का ऑर्डर है, उसमें 100 पीस अलग अलग जगहों से लेकर के अगर आप ध्यान से चेक कर लें, बढ़िया से चेक कर लें, तो आपको उसी 100 पीस में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आ जाएंगी और आप अपने सीनियर अफसर को दिखा देंगे तो वो समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथियों 10% ईमानदारी से चेक करना अनिवार्य है। अगर आप 10% एसेसरीज चेक करेंगे, डेफिनेटली आपको दिक्कत प्रोडक्शन में नहीं आएगी। अगर आप उसमें दिक्कत करेंगे, सही से नहीं करेंगे, तो उसका असर आने वाले टाइम की डिलीवरी पे असर पड़ता है, क्वालिटी पे असर पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जो भी ब्रदर हमारे ट्रिम्स डिपार्टमेंट में है या स्टोर डिपार्टमेंट में है, वो बखूबी बहुत अच्छे से ट्रिम्स को चेक करें, ताकि आगे जो प्रोसेस है उसमें बाधा ना आए। साथियों बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, इसके लिए मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। और आगे आगे सारी बातें हो चुकी हैं, ट्रिम्स हो गया, फैब्रिक्स हो गया, और मशीनरीज हो गई, और फैब्रिक का इंस्पेक्शन हो गया, और सारी चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कहीं और आपको जानने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा, पढ़ूंगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आज तक अभी तक आपने अप्रिशिएट किया है मेरे को, इसलिए मेरा मनोबल बहुत हाई है कि लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ अपने भाइयों को सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ अपने क्यूसी डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ।
तो ये मेरे लिए बड़ी गौरवपूर्ण बात है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। साथियों, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस लिए और इस लाइन को छोड़ के चले गए। मेरा मानना है कि जिस लाइन में आप डीपली काम करें उसका फायदा अन्य पब्लिक को भी होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये विचार मेरे मन में आया, इसलिए मेरी उमंग बढ़ गई और मैं आपको सपोर्ट के नजरिए से डेली बिना थके बिना हारे पूरे उमंग के साथ जो कुछ भी मेरे पास बढ़िया नॉलेज है मैं आपको शेयर करता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं इसी तरह से और आगे का प्रोग्राम देता रहूंगा। नमस्ते।